मूड में मार्क्स चाहिए तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी जाकर मार्क्स आ सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपकी कॉपी बहुत गंदी दिखे, उसमें आपके बहुत सारे फ्लॉस हो, आप लिख लिख कर काटे, या फिर आप जो डायग्राम बना रहे हो बहुत बुरी तरीके से हो। आप कौन सी कॉपी पढ़ना पसंद करेंगे, जो नीट एंड क्लीन हो या जिसमें काटा कुटी बहुत ज्यादा हो? देखिए, अगर एग्जामिनर का पेन होगा तो आपके मार्क्स काटेगा, अगर वो फ्लो में चेक करता हुआ जाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं हूं बसंत शर्मा और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आंसर राइटिंग। ठीक है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को किस नजरिए से देखता है, आपने आंसर राइटिंग कैसे करी है और आपका प्रेजेंटेशन कॉपी में कैसा है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको 10 to 15% मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने इस पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप आंसर राइटिंग अच्छे से करना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको आप अगर यूज करते हैं तो 10 to 15% मार्क्स आपके इनहेंस हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट पॉइंट से, और फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्वेश्चन जो है आपका वो कितने मार्क्स का है। ठीक है, क्या वो 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ड लिमिट सेट करनी पड़ेगी कि आप जो आंसर लिखने वाले हैं उनके वर्ड्स की, जो आंसर की जो वर्ड्स आने वाले हैं उनकी लिमिट क्या होगी। जैसे मैं 5 मार्क्स की बात करता हूँ तो 100 to 120 में चला जाता है। इससे थोड़ा ज्यादा भी लिखना चाहे 140 तक तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वहीं मैं बात करता हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उनके अंदर प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग करनी है। मतलब जो आपसे पूछा है एग्जैक्ट वही बताना, बिल्कुल ब्रीफ में बट कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप अगर ओवर एक्सप्लेनिंग करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको अच्छी नॉलेज तो नहीं है और आप बस उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन कौन सा उठाएंगे और आंसर की लिमिट कितनी होगी ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है यहाँ पर यूज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने हैं। बुलेट पॉइंट मतलब होता है कि जो आपके इफेक्टिव पॉइंट्स आप लिखने वाले हैं उसकी नंबरिंग करते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, ये अच्छा तरीका होता है। बच्चे क्या करते हैं कि पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं। पैराग्राफ को पढ़ना भी मुश्किल रहता है और आंसर एक्चुअली में आपने कहाँ लिखा है, ठीक है ना, उसको ढूंढने में भी एग्जामिनर को दिक्कत आती है। तो अगर आप बुलेट पॉइंट के थ्रू, मतलब आप नंबरिंग करते हुए पॉइंट्स में अपना आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो पढ़ने में भी आसानी रहेगी और एग्जामिनर आपको मार्क्स देकर आगे चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि अगर एग्जामिनर का पेन रुकता है तो वो मार्क्स काटेगा और वो फ्लो में चेक करता हुआ जाएगा तो आपको मार्क्स देता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका ड्रॉ डायग्राम। ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है ये आंसर को एक्सप्लेन करने का। मोस्टली हम इसका इस्तेमाल साइंस में करते हैं और अगर हम चाहें तो जो हमारे फ्लो चार्ट्स होते हैं, उनकी सहायता से हम एसएसटी में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट मतलब आपने एक पॉइंट लिखा, उसके 2 पार्ट्स बनाए, फिर उसके बाद में उसके 2 सब पार्ट्स और हैं वो लिखे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर के दिमाग में एक बार बैठ गई चीज की ये जो मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ इस बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देकर जाएगा, क्योंकि वो आपकी कॉपी में देख रहा है कि आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपको आंसर लिखना आता है, आपको एक्सप्लेन करना आता है, आपको रिप्रेजेंट करना आता है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देकर बिल्कुल जाएगा। तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मोस्टली साइंस में और ये मोस्टली एसएसटी में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यूज प्रॉपर टर्मिनोलॉजी। इसका मीनिंग होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस एक वर्ड होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और फिर बाद में हम उसे बताते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अच्छी टर्मिनोलॉजी का यूज करना है। इससे क्या होगा, अगेन फिर वही बात है कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने वास्तव में डीप नॉलेज ली है, आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इनका यूज करना बिल्कुल मत भूलिए, प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है ना, आप यकीन मानिए अगर आप प्रॉपर तरीके से इन वर्ड्स का यूज करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, मार्क्स आपके 10 से 15% तक इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। उसके बाद आता है आपका हाईलाइट करना है आपको की पॉइंट। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर आपकी नंबरिंग नहीं हो रही है और आप उसको पैरा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है कि वहां पर जो जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करिए, ताकि एग्जामिनर सीधा जब पढ़े क्वेश्चन को या उस पैराग्राफ को देखें तो कीवर्ड्स जो है उन पर उनका ध्यान जाए। ठीक है, ये आपको करना है पैराग्राफ में, और साथ ही साथ में ध्यान रखना है पैराग्राफ लिखते समय अवॉइड ओवर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है किसी भी चीज को, जो चीज पूछी है सटीक उसके आसपास का आंसर लिखना होता है। ठीक है ना, आप बातों को घुमाइए मत, जो आंसर है वो लिखिए, ब्रीफ में लिखिए, कंप्लीट लिखिए। ठीक है ना, तो ये तो मेन पॉइंट है जो बच्चे करते ही हैं, बहुत अवॉइड ही करना है आपको ओवर एक्सप्लेनिंग को। ज्यादा आप आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर पे एक
एक तरीके से उसके पास में एक इंडिकेशन जाएगा कि बच्चा मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिखिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रखिए, और मार्क्स के अनुसार चलना है आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स चलना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितने मार्क्स कर रहा हूँ, ठीक है। आप यकीन मानिए अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आप 10 से 15% अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इन पर बहुत बच्चे मतलब ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ, उनको ये पता है कि डायग्राम बनाना चाहिए, पॉइंट बनाना चाहिए, पर आप ये देखो कि मार्क्स कैसे हैं, कितना लिखना है, हाईलाइट करना है, टर्मिनोलॉजी का यूज करना है, इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। मेन तो यही है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ों का, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लाते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए 2-3 वीडियो और इंपॉर्टेंट बनाऊंगा जिसमें आप बोर्ड्स में अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकें, ठीक है ना। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, पर आप रिप्रेजेंट करना सीखिए, आंसर राइटिंग करना सीखिए, अपने आंसर को इस तरीके से लिखना सीखिए कि वहाँ पर जो एग्जामिनर हो उस पर इफेक्ट हो कि हाँ यार ये बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है और इसे नॉलेज है, तो आपको मार्क्स देकर जाएगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और अपनी लगातार मेहनत को इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।